राधे राधे, जय श्री कृष्ण। तो हम भगवत गीता के पाठ में अध्याय 2 का हम श्लोक 30वां पढ़ रहे थे। तो 30वें श्लोक में हम आधा पढ़ चुके थे। उसमें हमने पढ़ा था, भगवान श्री कृष्ण बता रहे हैं, जिस प्रकार एक लेखक जब कुछ लिखने बैठता है तो वो अपनी कलम को लेता है और लिखने का कार्य जब समाप्त हो जाता है तो उस कलम को जो का तो उसके स्थान पे रख देता है, उससे अपने आप को अलग कर लेता है। कि लिखने का कार्य था, जब उसने उस लिखने में अपना जो दिमाग है वो लगाया और फिर जब लिखने का कार्य समाप्त हो गया तो उस कलम को, उस पेन को उसके स्थान पे रख के फिर वो उससे विमुख हो गया। फिर उसके जो और जो कार्य थे वो उसने करने प्रारंभ कर दिए। तो इसी प्रकार श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि जिस प्रकार लेखक करता है कलम के साथ, तो उस प्रकार जो ये हमारा शरीर है, साधक को भी यही करना चाहिए। जब हमें इस शरीर से काम कराना होता है, शरीर का जो काम होता है, तो हमें इस शरीर का उपयोग करना चाहिए। और जब काम, हमारा कर्म जो शरीर से जुड़ा हुआ है वो उससे समाप्त हो जाता है, कर लेते हैं, तो हमें भी शरीर से विमुख होकर अपने आत्मा को लेके आगे बढ़ना चाहिए। इस प्रकार अगर मनुष्य करेगा, साधक करेगा कि भाई ये शरीर है, ये शरीर कर्म के लिए दिया गया है, बिना इस शरीर के जो हमारे कर्म इस संसार में लोगों से जुड़े हुए हैं वो पूरे नहीं हो सकते। आत्मा बिना शरीर के जो हमारे कर्म जुड़े हुए हैं उनको पूरा नहीं कर सकती। तो ये शरीर है एक नाम मात्र, हमारे जो कर्म है, कर्मों को पूरा करने के लिए दिया गया है। तो इससे सिर्फ हम यही काम करें, इसका इसीलिए उपयोग लें कि भाई ये शरीर हमें कार्य करने के लिए दिया गया है, हमारे जो कर्म है, बंधन है, उनको काटने के लिए दिया गया है। तो उसका इतना ही उपयोग करें और इससे फिर विमुख हो जाए, इसको इसमें बिल्कुल डूबे ना। तो इस प्रकार साधक अपने जीवन को लेके चलेगा तो उसका जीवन आसान हो जाएगा और उसको जल्दी ही सफलता मिलेगी और उसकी जो भक्ति है, भक्ति उसकी सफल होने लग जाएगी अगर वो इस तरीके से अपनी साधना को लेके चलेगा। तो आगे चलते हैं हम। साधक के लिए खास बात यह है, जाने हुए असत का त्याग। जो उसे पता है उस असत का त्याग कर दो। साधक जिसको असत जानता है उसका वह त्याग है, वही साधन कहलाती है। वह प्रियता किसी वस्तु, व्यक्ति, योग्यता, सामर्थ्य आदि के द्वारा अथवा किसी अभ्यास के द्वारा प्राप्त नहीं होती, प्रयुक्त साध्य में अपनापन होने से प्राप्त होती है। साधक जिसको अपना मान लेता है उसमें उसकी प्रियता स्वतः हो जाती है, परंतु वास्तविक अपनापन उस वस्तु से होता है जिसमें ये चार बातें होती हैं। ये बता रहे हैं कि साधक जिसको भी अपना मान लेता है उसको उससे प्रियता हो जाती है, ठीक है, और जिसको नहीं मानता है उससे नहीं होती है। तो इसमें उन्होंने चार बातें मेन बताई हैं कि जिससे हमारी सदसमर्था अर्थात स्वरूपगत एकता हो, जिससे उसकी एकता बने, जिससे साथ हमारा संबंध नित्य रहने वाला हो, उसको उससे भी प्रिय हो जाता है कि मुझे इसके साथ हमेशा रहना है। कोई वस्तु हो गई, कोई इंसान हो गया, तो उसकी उससे प्रियता अपने आप बढ़ने लग जाती है। जिससे हम कभी कुछ ना चाहें और हमें जिससे कुछ चाहिए नहीं होती, हमारी एक्सपेक्टेशन नहीं होती, हमारी अपेक्षा नहीं होती, तो उससे भी हमें प्रेम हो जाता है। हमारे पास जो कुछ है वह सब जिसको समर्पित कर दें, हमारे पास जो भी कुछ है हमें उसको देने की भावना हो, त्याग की भावना हो। मतलब हमारे अंदर ये चार बातें होती है ना, तो हमें उस चीज़ से अपनापन महसूस होने लग जाता है। जैसे कि एक पेरेंट्स होते हैं, माता पिता होते हैं, वो क्या करते हैं, वो अपने बच्चे से बिल्कुल मतलब बिना स्वार्थ के निस्वार्थ प्रेम करते हैं। वो ये सोच के, तो मतलब उनको एक ये समाज ने रीति बनाई है कि भाई हाँ, कि ठीक है, हाँ बच्चे हैं, बड़े होंगे, हमारा करेंगे ये, तो वो एक अपेक्षा होती है। और जहाँ कोई अगर पेरेंट्स हो या फिर कोई मतलब कोई हमारे परिवार हो, कोई भी हो, कोई इंसान हो, कोई माँ बाप, भाई बहन या फिर कोई दोस्त, कोई भी पर्टिकुलर इंसान हो, वो अगर किसी दूसरे से अपेक्षा लगाता है, एक्सपेक्टेशन लगाता है, तो फिर उसे वहीं से उसके दुख का मार्ग प्रारंभ हो जाता है, शुरू हो जाता है। वहीं अगर वो किसी से कोई अपेक्षा ना लगाए, कोई किसी से कोई उम्मीदें ना लगाए और बिना उम्मीदें लगाए वो जो उसका कर्म है उसके प्रति वो करे, तो ऑटोमेटिकली उसके मतलब फिर उसका दुख है वो ख़त्म होने लग जाता है। तो यही बता रहे हैं कि इसमें भी कि ये जो चार बातें हैं ना, कि हम सच्चा प्रेम कब करते हैं। अब देखो,
अब जब हमारा परमात्मा है, हमारा भगवान है, ईश्वर है, वो हमसे कुछ माँगता थोड़ी ना है। वो हमें ये थोड़ी ना कहता है कि भई हाँ, ये करो, वो करो मेरे लिए। मतलब उसे हमसे प्रेम है। और एक भगत को, एक साधक को जब अपने परमात्मा से भी प्रेम हो जाता है, तो वो उससे हर चीज़ माँगता थोड़ी ना है, ये दो मुझे, वो दो। क्योंकि जब उसको उससे प्रेम ही हो गया, तो उसे पता है कि मेरे लिए जो करेगा वो अच्छा ही करेगा। तो उसमें यही बोला गया है कि अपेक्षा, उम्मीदें हटा के जो प्रेम होता है वो निस्वार्थ, निश्चल प्रेम होता है। अगर उस तरीके से किया जाएगा, तो जीवन में जो दुःख है, दुविधाएँ हैं, वो धीरे-धीरे समाप्त होने लग जाएँगी। ये चारों बातें भगवान में ही लग सकती हैं, कारण कि शरीर और संसार से हमारा संबंध नित्य रहने वाला नहीं हो सकता है। शरीर के साथ हमारी जो एकता दिखती है, वो वास्तविक नहीं है, प्रयुक्त मानी हुई है। मानी हुई एकता कर्तव्य का पालन करने के लिए है। तात्पर्य है कि जिसके साथ हमारी मानी हुई एकता है, उसकी सेवा तो हो सकती है, पर उसके साथ अपनापन नहीं हो सकता। तो वही बताया ना कि देखो, यही बता रहे हैं इसमें जो मैंने बताया कि ये जो संसार है, संसार से जो हमारा कर्तव्य जुड़ा हुआ है, उससे हमें एकता लगती है, पर एक्चुअल में वो एकता होती नहीं है। और ये जो अपनापन है, वो नित्य साथ में रहने वाला नहीं होता है, क्योंकि ये जो शरीर है, ये शरीर हमें सिर्फ एक कर्तव्य करने के लिए मिला हुआ है। अगर इससे हम अपनापन मानते हैं, तो अपनापन नहीं हो पाता है। मानी हुई कर्तव्य पालन करने के लिए है, तात्पर्य है कि जिसके साथ हमारी मानी हुई एकता है, उसकी सेवा तो हो सकती है, पर उसके साथ अपनापन नहीं हो सकता है। जिससे भाई ये माना हुआ है कि इसके साथ कर्म जुड़ा हुआ है। ये इसका पति है, ये पत्नी है, दोनों के कर्म एक साथ जुड़े हुए हैं। ये इसका बेटा है, तो इसके माँ-बाप के साथ ये कर्म जुड़े हुए हैं। तो उसको वो कर्म उसके पूरे करने पड़ते हैं। तो अपनापन उसका ऑटोमेटिकली धीरे-धीरे, जब कर्म खत्म होते हैं, तो धीरे-धीरे ऑटोमेटिकली जो अपनापन है, वो भी हटने लग जाता है। और जो सच्चाई का, जो रियल का अपनापन होता है, वो तो आत्मा का परमात्मा से होता ही है। जाने हुए असत का त्याग करने के लिए यह आवश्यक है कि साधक विवेक विरोधी संबंध का त्याग करे। मतलब असत ये इन्हीं को बोल रहे हैं। सत तो हमारा परमात्मा है, ठीक है। असत क्या है? असत ये दुनियादारी है, ये संसार है, ये संसार के बंधन है, ये संसार के रिश्ते हैं, ये सब असत है। इनका सिर्फ और सिर्फ हमें एक माना हुआ कर्तव्य जब तक इनके साथ जुड़ा होता है, तभी हमें ये अपने लगते हैं। जब हमारा इनके साथ माने हुए जो कर्तव्य जो दिए हुए होते हैं, जो हमारे पिछले जन्मों से जुड़े हुए जो हैं, वो चले आ रहे होते हैं, वो इनके साथ समाप्त हो जाते हैं, तो हमारा ऑटोमेटिकली वो संबंध है, विच्छेद हो जाता है। और जो सच्चाई का, रियल का संबंध होता है, वो हमें दिखने लग जाता है कि रियल संबंध है, जो सच्चाई है, सच का जो संबंध है, वो हमारा सत्य के साथ है, ना कि असत के साथ है। ये सब है, ये असत है, दुनियादारी के जो रिश्ता है। जो हमारा सच्चा रिश्ता है, वो हमारा सत्य के साथ है। इस दृष्टि से शरीर को अपना और अपने लिए मानना विवेक विरोधी है। विवेक विरोधी संबंध के रहते हुए कोई भी साधक सिद्ध नहीं हो सकता। शरीर के साथ संबंध रखते हुए कोई कितना ही तप कर ले, समाधि लगा ले, लोकांतर में घूम आए, तो भी उसका मोह का नाश तथा सत्य तत्व की प्राप्ति नहीं हो सकती। विवेक विरोधी संबंध त्याग होते ही मोह का नाश हो जाता है तथा सत्य तत्व की प्राप्ति हो जाती है। इसलिए विवेक विरोधी संबंध त्याग किए बिना साधक को चैन से नहीं बैठना चाहिए। अगर हम शरीर से माने हुए विवेक विरोधी संबंध का त्याग ना करें, तो भी शरीर हमारा त्याग कर ही देगा। जो हमारा त्याग अवश्य करेगा, उसका त्याग करने में क्या कठिनाई है। इसलिए किसी भी मार्ग का कोई भी साधक क्यों ना हो, उसे इस सत्य को स्वीकार करना ही पड़ेगा कि शरीर मैं नहीं हूँ, शरीर मेरा नहीं है और शरीर मेरे लिए नहीं है, क्योंकि मैं अशरीरी हूँ, मेरा स्वरूप अव्यक्त है। तो वही बोल रहे हैं कि साधक कोई भी हो, कोई भी मनुष्य हो, वो जब तक ये अपने इस शरीर के साथ अपना संबंध नहीं तोड़ेगा, नहीं मानेगा, तो तब तक वो आगे नहीं जा सकता है। तो यही बोल रहे हैं कि इसका तो त्याग करना पड़ेगा आगे, क्योंकि ये हमारी थी ही नहीं, ये शरीर तो हमें अपने आप ही छोड़ के जाना है। जब इसे हमें अपने आप छोड़ के ही जाना है, तो हम इसको क्यों धीरे धीरे अपने प्रयत्न में ले आएँ कि हम इससे धीरे धीरे इस शरीर से अलग होते जाएँ, क्योंकि ये शरीर ये हमारा नहीं है। हमें इस शरीर से रिश्ता जोड़ के नहीं देखना है। जितनी जल्दी हम इस शरीर से अपना रिश्ता हटाने लग जाएंगे, उतना हमारा जो मार्ग है, वो साफ हमें दिखाई देने लग जाएगा।
तो उसकी जो साधक है, साधक की जो तपस्या है, तप है, भक्ति है, वो सफल होने लग जाएगी। जब तक वो इस शरीर से अपना मोह को नहीं हटाएगा तो उसकी तपस्या कितनी भी पूजा पाठ, तपस्या, भक्ति, तप है, सिमरन, मेडिटेशन कुछ भी कर ले तो उसका नहीं सफल होने वाला। उसको ये अपने मन में लाना ही पड़ेगा कि जो ये शरीर है, ये शरीर सिर्फ एक कर्तव्य मानी के लिए दिया गया है कि जो हमारा कर्तव्य है वही करना है। और इसको कर्तव्य सिर्फ जैसे कि हम बताएं ना, लेखक लेखिका का उपयोग करके साइड में रख देता है। तो ये शरीर है, शरीर हमारा जो भी हमारे इस जन्म में जिसके साथ भी जो हमारे कर्म जुड़े हुए हैं उन कर्मों के साथ कर्तव्य का पालन करके फिर उसको साइड में रख के जो हमारा मेन कार्य है उसकी तरफ आगे बढ़ना चाहिए, उसमें नहीं खोना चाहिए, बंधना नहीं चाहिए। जब तक साधक का शरीर के साथ मैं मेरेपन का संबंध रहता है तब तक साधक करते हुए भी सिद्धि नहीं होती। और कर्म करे, आत्मा का अथवा परमात्मा के चिंतन करे अथवा समाधि में भी स्थित हो जाए तो भी उसका बंधन सर्वदा मिटता नहीं है। कारण कि शरीर के साथ संबंध मानना ही मूल बंधन है, मूल दोष है, जिससे संपूर्ण दोषों की उत्पत्ति होती है। मतलब बोल रहे हैं कि साधक को शरीर के साथ अपना संबंध नहीं मानना चाहिए। जो शरीर के साथ अपना संबंध मान लेता है वो उसकी बहुत बड़ी भूल होती है, मूल दोष होता है, और इससे उसका जो ये भक्ति या तपस्या है वो असफल रहती है, सफल नहीं रहती है, संपूर्ण दोषों की उत्पत्ति होती है। फिर उससे अगर साधक का शरीर से माना हुआ संबंध सर्वदा मिट जाए तो उसके द्वारा अशुभ कर्म तो होंगे ही नहीं, शुभ कर्मों में ही आसक्ति नहीं रहेगी। उसके द्वारा निरर्थक चिंतन तो होगा ही नहीं, सार्थक चिंतन में भी आसक्ति नहीं होगी। मतलब बोल रहे हैं कि अगर साधक ये चीज़ अपना समझ ले, जो ये संबंध है, उसके जो कर्म है, उससे वो कर्तव्य खत्म हो जाए तो साधक को ना तो कोई चिंता होगी, ठीक है, ना उसको जैसे कि आजकल ये डिप्रेशन होता है, चिंता होती है, एंजाइटी होती है। ये किस लिए होती है? क्योंकि हम इस शरीर के साथ अपना रिश्ता समझते हैं, शरीर के साथ रिश्ता समझते हैं। हमारे शरीर और शरीर से हमारे जो शरीर के दूसरे जो रिश्ते जुड़े होते हैं, जो आसत बताए गए हैं, उनसे हम उम्मीदें लगाते हैं, अपेक्षाएं लगाते हैं। तो फिर वो अपेक्षाएं हमारी पूरी नहीं हो पाती हैं तो फिर हम डिप्रेशन में जाते हैं। हमें क्या होती है? एंजाइटी होती है। तो फिर वही चीज़ है, इस शरीर से अपना संबंध विच्छेद करो, ठीक है, अपेक्षाएं लोगों से छोड़ो, जो तुम्हारा मूल कर्तव्य है उसके लिए आगे तत्पर बढ़ो, तो ही ये सारी दुविधाएं खत्म होंगी। उसमें चंचलता तो रहेगी ही नहीं, और जो ये चीज़ कर लेगा उसमें चंचलता नहीं रहेगी, उसमें कोई चिंता नहीं रहेगी, चिंतन सारा निरर्थक हो जाएगा, चिंतन में भी उसकी आसक्ति नहीं रहेगी। मतलब वो चिंतन करेगा उसमें भी उसकी आसक्ति नहीं रहेगी। समाधि में, स्थिरता में अथवा निर्विकल्प स्थिति में भी आसक्ति नहीं रहेगी। इस प्रकार स्थूल शरीर से होने वाले कर्म में, सूक्ष्म शरीर से होने वाले चिंतन में और कारण शरीर से होने वाले स्थिरता में आसक्ति का नाश हो जाने पर उसका साधन सिद्ध हो जाएगा। मतलब ये 3 प्रकार के शरीर बताए ना, इन तीनों में से ये सब नाश होने के बाद क्या होगा? उसका जो है साधन सिद्ध होने लग जाएगा, अर्थात मोह नष्ट हो जाएगा और सत्य तत्व की प्राप्ति हो जाएगी, जो वो करने की जिस खोज के लिए वो निकला है। इसलिए भगवान ने अपने उपदेश के प्रारंभ में शरीर का संबंध सर्वदा मिटाने के लिए शरीर शरीरी के विवेक का वर्णन किया है। तो बस इसमें यहीं पे हम इसको समाप्त करते हैं कि भाई स्टार्टिंग में भी भगवान ने यही बताया है कि शरीर शरीरी का संबंध ख़त्म करना है, अपने विवेक को जगाना है, विवेक को जगा के इन दोनों में डिफ्रेंशिएट करना है कि शरीर अलग है, शरीर ही अलग है, ये दोनों एक चीज़ नहीं है। इन दोनों को हमें एक जोड़ के नहीं देखना है, ये दोनों अलग हैं। तो इनको जितनी जल्दी इस कंसेप्ट को हम समझ लेंगे उतना हमारे लिए आसान हो जाएगा, साधक के लिए सिद्ध हो जाएगा, उसकी साधना धीरे धीरे सिद्ध होने लग जाएगी और जिस चीज़ के लिए उसने जन्म लिया है उसका जीवन सफल होने लग जाएगा। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।